और देखिए आप हमारा जो सेशन चल रहा है नरेशन का जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में हमने पिछले दो सेशन में अपने बात की थी। इसकी पिछली दो क्लास में हम आपसे बात कर चुके हैं कि अपन पहली क्लास में अपन ने सीखा था कि सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार चेंज करते हैं और सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या क्या रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में अंतर क्या होता है, ये सारे डिफरेंट हैं, इसकी डेफिनेशन है, वो सारी चीज़ें हम क्लास पहले में सीख चुके हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट इससे जस्ट पहले की जो क्लास गई थी उस क्लास में हमने सीखा था कि इंटरेक्टिव सेंटेंस को किस प्रकार से क्या करना होता है। और अब इस क्लास के अंदर सेशन में अपन नरेशन के थर्ड सेशन में अपन सीखने वाले हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से नियम फॉलो किए जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन लोग इसमें आंसर देने की कोशिश करते हैं, अपनी डिफिकल्टी को किस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, वेलकम। हाँ, तो देखें यहाँ पर जो आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, इस सेंटेंस लिखा हुआ कि इंपरेटिव सेंटेंस। कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं, कि इंपरेटिव सेंटेंस ये सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन। कि ये सेंटेंस एक सेंटेंस होता है विच जो एक्सप्रेस माने अभिव्यक्त करता है ऑर्डर, एक आदेश को, रिक्वेस्ट एक प्रार्थना को, एडवाइस एक सलाह को, एंड प्रोहिबिशन का मतलब होता है एक निषेधाज्ञा। इट इज कॉल्ड imperative sentence कि sentence which express or order, request, advice and prohibition, it is called imperative sentence। कि एक ऐसा वाक्य है, यानी कि एक सेंटेंस जो क्या करता है, ऑर्डर आदेश, रिक्वेस्ट निवेदन, एडवाइस सलाह या प्रोहिबिशन यानी कि मनाही निषेधाज्ञा को प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वो imperative sentence कहलाता है। There are three types of imperative sentence as the first beginning with MB first form, यानी कि एमबी फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका पहले टाइप का सेंटेंस होता है इंपरेटिव में। कि इंपरेटिव सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है एमबी की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है, और दूसरा जो प्रकार होता है डू नॉट। जो दूसरा जो प्रकार होता है दोस्तों, वो या तो डू नॉट से प्रारंभ होता है या फिर वो डोंट से प्रारंभ होता है। डू नॉट या डोंट से प्रारंभ होता है, डू नॉट और डोंट दोनों में अंतर कोई नहीं होता है। कि जो डोंट होती है वो डू नॉट की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होती है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को बेसिकली अपन लोग क्या करते हैं, उसमें अपन एपोस्ट्रोफी एस लिख देते हैं, नॉट को अपन एन एपोस्ट्रोफी टी लिख देते हैं। तो ये आता है आपका दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार होता है आपका प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस। तो देखेंगे अपन यहाँ पर तीनों को अलग अलग प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपन सीखने का प्रयास करेंगे इन प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि दोस्तों ये क्या होता है इस सेंटेंस के अंदर। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है अपन लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं अपन कि a teacher said do your work. A teacher said do your work students. A teacher said do your work students. एक अध्यापक ने कहा छात्रों अब अपना काम कीजिए। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट के द्वारा अगर एक टीचर के द्वारा स्टूडेंट को अगर कोई बात कही गई है, तो टीचर अगर स्टूडेंट से कोई भी बात कहेगा तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक क्या होगा, एक इसका ऑर्डर होगा। अगर इस ऑर्डर को क्या करेगा वो, कि ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा तो स्टूडेंट को किसी ना किसी प्रकार से क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। और अगर हम बात करें कि इस दोनों में अंतर क्या होता है, तो एक वर्ड होता है आपका एडवाइस और एक होता है ऑर्डर। इन दोनों में अंतर क्या है, देयर आर वेरी डिफरेंट ऑफ बोथ आर एडवाइस। ये जो दोनों हैं इनमें बहुत बड़ा अंतर है। कि एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस होती है सलाह और ऑर्डर होता है आदेश। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी को सलाह देता है, अगर दूसरा व्यक्ति सलाह को नहीं मानता है तो उसे किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ये तो होती है सलाह। और आदेश क्या होता है कि अगर आदेश की अवहेलना करने पर या आदेश को कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उस व्यक्ति को क्या होगा कि किसी न किसी पनिशमेंट किया जाएगा, किसी न किसी प्रकार से उसको पनिश किया जाएगा और उसको हर कंडीशन में उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इसका मतलब वो क्या होगा, ऑर्डर। तो यहाँ पर टीचर सेड डू योर वर्क स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट अपना कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं तो टीचर क्या उनको आदेश देगा कि डू योर वर्क स्टूडेंट्स, छात्रों आप अपना कार्य कीजिए। तो इस प्रकार से सेंटेंस का जो सेंस है
क्या हुआ कि इस सेंटेंस का जो सेंस होगा वो क्या होगा, एक ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर आरबी के सेट या सेट टू को आरएस के सेंस के अनुसार, तो इसका जो सेंस हुआ वो क्या हुआ, ऑर्डर। और ऑर्डर होने के कारण हम इस आरबी को, यहाँ पर आप आरबी देख रहे हैं कि सेट, तो इस सेट को क्या चेंज कर देंगे अपन कि टीचर, टीचर सेट को कर देंगे अपन क्या, ऑर्डर्ड, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टू डू योर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का मतलब दे, और जब यहां पर लिखा हुआ है योर, और योर का मतलब होता है क्या, देयर। इसका यू का पैसिव केस योर था तो दे का पैसिव हो जाएगा, तो डू डू देयर वर्क। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या हुआ कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, और सेंटेंस लिखता हूं कि एन ओल्ड मैन, एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं कि एन ओल्ड मैन सेट डोंट प्ले इन द सन बॉयज, डोंट प्ले इन द सन बॉयज। आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे अगर दोपहर में खेल रहे हैं, धूप में खेल रहे हैं, तो कोई एक वृद्ध सज्जन आता है और उस वृद्ध सज्जन उन बच्चों से क्या कहता है, डोंट प्ले इन द सन बॉयज, कि बच्चों, लड़कों, आप दोपहरी में मत खेलिए। तो क्या है, उसके लिए मनाही हो सकती है और एक उनके लिए प्रोहिबिशन भी हो सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को दो प्रकार से बना सकते हैं। कि किस प्रकार से बना सकते हैं कि एन ओल्ड मैन फॉरवर्ड स्टूडेंट्स। मैंने आपको यहां लिखा था कि टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, नॉट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आप समझेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस में फॉरवर्ड का मतलब भी क्या होता है, मना करना होता है, नॉट का मतलब भी मना करना होता है, और एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है। आर स्टूडेंट माय डियर, ओके। तो क्या है कि एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या है, नॉट टू के बजाय किसका प्रयोग करेंगे, टू का। एन ओल्ड मैन फॉरवर्ड स्टूडेंट्स टू। अब आपने क्या किया, टू, और मैंने यहां पर लिखा आर से डू नॉट या डोंट या प्लीज करने वाले शब्दों को हटा देते हैं, तो यहां से क्या हटाएंगे हम, डोंट। तो एन ओल्ड मैन फॉरवर्ड स्टूडेंट टू प्ले इन द सन, फुल स्टॉप। यानी कि बात वही है, डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट कहो, कि वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बच्चों धूप में मत खेलो, और यहाँ पर एन ओल्ड मैन फॉरवर्ड स्टूडेंट्स टू प्ले इन द सन, कि एक वृद्ध व्यक्ति ने छात्रों को धूप में खेलने के लिए मना किया। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। और तीसरा सेंटेंस एक और भी हम बना सकते हैं, वो क्या बना सकते हैं कि एक सेंटेंस बना सकते हैं कि a beggar said to a lady, please give me some food। आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं कि a beggar said to a lady, please give me some food। तो आपको पता है कि सेंटेंस में प्लीज का प्रयोग हुआ है, और जब प्लीज में सेंटेंस का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है, एक रिक्वेस्ट है। इसलिए अब बेगर जो भी होगा, इस अब अगर लिख देंगे इसको, और सेट टू जो वर्ड होगा आपको, इस सेट टू वर्ड को क्या लिख देंगे अपन लोग, रिक्वेस्टेड लिख देंगे, रिक्वेस्टेड लेडी लिखेंगे, और प्लीज को हटाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, और गिव लिखेंगे। इस मी का क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, अ बेगर का मतलब ही, जब आई का मी तो ही का हिम, और यहां लिखेंगे हम सम फूड। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है कि इंपेरेटिव सेंटेंस को, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के तीनों प्रकार के सेंटेंस को हम इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ये सेंटेंस विच एक्सप्रेस ब्लेस कर्स प्ले एंड विच इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। कि एक बात के जो अभिव्यक्त करता है, क्या अभिव्यक्त करता है, एक ब्लेस, एक आशीर्वाद, कार्सिक अवसाप को, प्रे एक प्रार्थना को, या विश एक कामना को।
तो एक सेंटेंस जो आशीर्वाद, श्राप, प्रे एंड विश को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के विषय में एक छोटी सी जानकारी आपको दे दी जाए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रारंभ बेसिकली क्या होता है कि वो में से प्रारंभ होता है, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं वो में से प्रारंभ होते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंस को क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के लिए आपके लिए हमने यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हैं। और रूल लिखे हैं यहाँ पर आपने अब दिख रहे हैं कि जो रूल लिखे हैं, पहला रूल लिखा है मैंने, आरबी के सेट या सेट को आरएस के सेंस के अकॉर्डिंग ब्लेस्ड गर्ल्स प्लेस एंड विस्ट में चेंज कर देते हैं, और आरबी और आरएस को दैट के द्वारा जोड़ देते हैं, और आरएस के सब्जेक्ट को वही पुराने वाला सिस्टम है कि शर्वटे 123 के अकॉर्डिंग को चेंज कर देते हैं, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और मे को क्या कर देते हैं, माइट में चेंज कर देते हैं। और अंत में जो आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, जो ऑपरेटिव मार्क लगा होता है, उसको हम फुल स्टॉप में चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि पहले इस सेशन के स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता चुका हूं कि सेंटेंस चाहे किसी प्रकार का हो, उसे इनडायरेक्ट में बनाते समय डायरेक्ट नरेशन चाहे किसी प्रकार का सेंटेंस हो, लेकिन उसको इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट करते समय हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब उस सेंटेंस को हर कंडीशन में एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। तो सिंपल सेंटेंस अवश्य ही बनाना है, इसलिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के विषय में यहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल के विषय में हम यहाँ बातचीत करेंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और उस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये जान पाएंगे कि आखिर ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है और क्या चीज होती है। तो देखें कि a ग्रांड मदर, सॉरी इस सेंटेंस को मैं ओमिट कर रहा हूं। हाँ देखें, a woman said to a new bride, may you live long, may you live long. A woman said to a new bride, may you live long. आपको पता है कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसों में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब पहली नवविवाहिता अगर किसी अपने पियर को छोड़ करके या अपने मायके को छोड़ करके जब वो अपने ससुराल में आती है, तो वो सारी दुनिया उसके लिए अनजान होती है। तो वो न्यू ब्राइड्स का मतलब होता है कोई नई दुल्हन। तो एक जो वो नई दुल्हन जो आती है तो क्या करती है, वो आकर के उसके घर परिवार में जो भी महिलाएं वहां पर उपस्थित होती हैं, वृद्ध महिलाओं की क्या है, उसको चरणों को स्पर्श करती है, उसके चरणों को छूती है। तो वो वृद्ध जो महिला होती है उनके लिए किसी न किसी प्रकार से अपने वरदान को देती है, अपनी कामना को व्यक्त करती है और अपनी प्रार्थना को पेश करती है, उसको आशीर्वाद देती है, उसको ब्लेस करती हैं। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस होता है, तो इस प्रकार जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपको पता है कि ए वुमन सेड टू ए न्यू ब्राइड मे यू लिव लॉन्ग, इस सेंटेंस को कहकर वो क्या सोचती है कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एक वो जो वुमन है, इस वुमन के द्वारा एक विश की जा रही है, एक कामना की जा रही है। किस चीज के लिए कामना की जा रही है कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी आयु जियो, आप लंबी आयु जियो और चिरायु रहो। तो इस सेंटेंस में जो आरएस का सेंस है वो क्या हुआ, एक विश हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कि अ वुमन, और यहाँ पर सेड टू को चेंज करेंगे अपन विश्ड में, अ वुमन विश्ड अ न्यू ब्राइड, और इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पर इस काम को करने के बाद में आरबी और आरएस को दोनों को जोड़ेंगे, अपन किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ देंगे। आपने पहला कार्य किया, दूसरा कार्य ये कर दिया। और तीसरे कार्य की बात करें, आरएस के सब्जेक्ट को सन 123 के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका यू, इस यू को चेंज कर देंगे न्यू ब्राइड। न्यू ब्राइड का मतलब होता है कि ब्राइड कोई ही तो होता नहीं, ब्राइड होती है सी, इसलिए हम इस ब्राइड को क्या कर देंगे, सी कर देंगे। यहाँ पर नंबर 3 हो जाएगा। और चौथा नियम कहता है आपके लिए क्या, कि मे को अपन कर देंगे क्या, माइट, आप मे को माइट कर देंगे, और बाकी आपका जो बचा है लिव लॉन्ग कर देंगे। और जो ये ऑप्टेटिव मार्क्स है इसको हटाएंगे और क्या लगाएंगे अपन, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। वन मोर एग्जांपल और देखते हैं, देखें।
My father said, my father said, inverted, double inverted, may God bless you। ये सेंटेंस लिखा है मैंने आपके लिए, माय फादर सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पिता के द्वारा क्या की गई है कि पिता के द्वारा एक विश नहीं की गई है, पिता के द्वारा एक प्रे की गई है। वो प्रे किसी प्रकार से की गई है, तो इसमें ये जो सेड है इसको प्रे में चेंज कर देंगे और यहाँ पर क्या है, इसको चेंज कर देंगे। किस तरह से चेंज करेंगे कि माय फादर लिखेंगे और इस सेड को कर देंगे अपन क्या, प्रेड। माय फादर प्रेड सन, और दोनों को कनेक्ट कर देंगे किससे, दैट से। ये दो नियम, तीसरा है ना, फर्स्ट आपका, सेकंड आपका, तीसरा है आपका क्या सब्जेक्ट, गॉड। गॉड इज ए थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन नेवर बी चेंज, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए गॉड लिख दिया। गॉड और मे का आप कर देंगे क्या, और माइट और ब्लेस लिख देंगे, और यू को चेंज कर देंगे किसके अनुसार, सन। सन का मतलब क्या है बेटा, इसलिए इस हम इसको कर देंगे क्या, गॉड माइट ब्लेस हिम। इस प्रकार से ये भी आपको क्या हो जाएगा, इंडायरेक्ट हो जाएगा। और मैं मानता हूं मेरे दोस्तों, हाँ तो मैं मानता हूं दोस्तों का आपके लिए जो क्लास है वो बहुत ही एक अट्रैक्शन क्लास चल रही होगी। और मैं मानता हूं अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ऑलवेज हैप्पी इन योर लाइफ। थैंक यू, बाय। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real.